बलौदाबाजार विधानसभा में स्थित तिल्दा नेवरा पूरे क्षेत्र की आर्थिक, व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र, जो तिल्दा नेवरा कभी पूरे प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़ा व्यवसाय का केंद्र हुआ करता था। जिस तिल्दा नेवरा में रहना एक सुखद सफल जीवन की गारंटी थी, वही तिल्दा नेवरा आज भाजपा सरकार की नाकामयाबी का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। तिल्दा नेवरा आज विकास नहीं, वादा खिलाफी, अव्यवस्था, प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और सरकार की संवेदनहीनता का शिकार है। तिल्दा नेवरा के लोग स्थानीय विधायक और भाजपा सरकार के सत्ताधीश श्री टंकराम वर्मा की खोखली घोषणाओं से त्रस्त हैं, परेशान हैं। आज हम तिल्दा नेवरा के साथ हो रहे अन्याय पर बात करेंगे। भाजपा सरकार द्वारा जानबूझकर तिल्दा नेवरा की अनदेखी पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, चुनाव से पहले श्री टंकराम वर्मा ने तिल्दा नेवरा में बाईपास रोड बनाने का वादा किया। एक बाईपास रोड भी बनना चाहिए। तिल्दा क्षेत्र में स्पाइन बहुत ज्यादा है, भारी वाहनों की आवाजाही बहुत है, शहर के अंदर से निकलते हैं, हमेशा खतरा रहता है। तो एक बाईपास वहाँ पे बनना चाहिए। जनता से वोट लिया, लेकिन सत्ता मिलते ही वो वादा भी मोदी जी की गारंटी की तरह जुमले में बदल गया। नतीजा ये है कि आज तिल्दा नेवरा भीषण ट्रैफिक जाम से परेशान है। 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 25 मिनट लगते हैं। शहर के बीचों बीच शहर की छाती को रौंदते हुए भारी वाहन दौड़ रहे हैं। हर पल दुर्घटनाओं का खतरा मंडरा रहा है। अगर बाईपास रोड बने तो ये बड़ी गाड़ियां शहर में घुसे बिना बाहर से निकल जाएंगी, लेकिन नई भाजपा सरकार के सत्ताधीशों को जनता से क्या लेना देना। सड़कों का निर्माण हो, चौड़ी सड़कों का निर्माण हो, डिवाइडर बने तो यातायात की अव्यवस्था को सुधारा जा सकता है, लेकिन विधायक जी तो सत्ताधीश बन चुके हैं। पूरी सरकार जनता की समस्याओं से पूरी तरीके से दूर है, कोई लेना देना ही नहीं। अब कमाल का कारनामा देखिए भाजपा सरकार का। जहां बाईपास रोड की सख्त जरूरत है वहां सरकार मौन, और जहां ना मांग है ना जरूरत है, तिल्दा डॉक्टर खूबचंद बघेल से किरना जोता को जोड़ने वाली सड़क में शिक्षक कॉलोनी को तोड़ते हुए, शिक्षक कॉलोनी का रास्ता बंद करते हुए, सैकड़ों लोगों को बेघर करते हुए जबरदस्ती ओवरब्रिज थोपा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया है अंडरब्रिज का, वहां बनाया जा रहा है ओवरब्रिज। सैकड़ों परिवार बेघर होंगे, लोगों का घर, दुकान, जीवन सब कुछ उजड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा। सीधा सवाल, जब ओवरब्रिज की मांग नहीं है, ओवरब्रिज की जरूरत नहीं, आखिर ये ओवरब्रिज क्यों बन रहा है? बाईपास क्यों नहीं बन रहा है? ये विकास है या फिर कमीशन के खेल में आम जनता की कुर्बानी? यहां तक जानकारी मिली है कि सामान्यतः ओवरब्रिज के निर्माण में आधी राशि रेलवे मंत्रालय द्वारा दी जाती है और आधी राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, लेकिन इस मामले में पूरा पैसा राज्य सरकार दे रही है। राज्य सरकार क्यों बेताब है यहाँ पर ओवरब्रिज बनाने के लिए? क्यों बेताब है इन बसे हुए लोगों को बेघर करने के लिए? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लोग गए अपने विधायक, अपने जनप्रतिनिधि, बड़े सत्ताधीश के पास, उनने बात सुनने से इनकार कर दिया। अगर अंडरब्रिज का निर्माण किया जाए और जो पैसा बचे उससे बाईपास का निर्माण हो सकता है, लेकिन नहीं, ओवरब्रिज ही बनाया जाएगा। उस दृश्य की कल्पना करिए जब ओवरब्रिज से आने वाले भारी वाहन डॉक्टर खूबचंद बघेल चौक में उतरेंगे, जहां पहले ही रोज नियम से ट्रैफिक जाम लगता है। तब क्या हाल होगा तिल्दा की ट्रैफिक व्यवस्था का? शहर के सफाई व्यवस्था की बात करें तो हालत और भी शर्मनाक। नालियां जाम, गंदा पानी सड़कों पे बह रहा है, कचरा सड़ रहा है, पूरे शहर में दुर्गंध फैली हुई है। मच्छर, मक्खियां, उनके साथ डेंगू, मलेरिया, अन्य महामारियों का खतरा, जानलेवा बीमारियों का खतरा, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं है। ये तो हमने 2-3 बड़ी बड़ी समस्याओं का उल्लेख किया। तिल्दा नेवरा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या है। अवैध अतिक्रमण की स्थिति इतनी भयावह नहीं होती अगर उसे राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला होता। सत्ताधीशों के संरक्षण में कहीं किसी गांव तुलसी में 50 दुकानें काट दी जाती है, लाभान्वित उस गांव के लोग नहीं होते। कभी किसी जमीन पे रातों रात कब्जा हो जाता है, इमारत खड़ी हो जाती है और फिर अतिक्रमण करता उसे बेच भी देता है
और फिर निकल पड़ता है अतिक्रमण के लिए किसी सरकारी जमीन की तलाश में। तिल्दा नेवरा में तालाबों की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए निकले हैं। उन तालाबों को तो कभी खाली ही नहीं किया गया। उन तालाबों की सफाई और गहरीकरण का काम कैसे हुआ, किसी को समझ में नहीं आता। कोरोना काल में सैनिटाइजर के नाम पर जो कुछ भी हुआ, उसको भी तिल्दा के लोग अभी भूले नहीं हैं। भाजपा सरकार को अब बताना चाहिए कि क्या तिल्दा नेवरा के लोग सिर्फ वोट बैंक हैं? तिल्दा नेवरा के लोगों को धूल मुक्त शहर का आपने वादा किया था कि नहीं किया था? इन 2 वर्षों में आपने इस दिशा में क्या किया है? आपको तिल्दा नेवरा की जनता को जवाब देना चाहिए। 2025 समाप्ति की ओर है। 2026 में कम से कम तिल्दा नेवरा की जनता को सम्मान के साथ जीने का अधिकार, गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए। बाईपास सड़क बनना चाहिए, ओवरब्रिज का निर्माण नहीं होना चाहिए, शहर की साफ सफाई की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन आवश्यक है। सफाई व्यवस्था के नाम पर लगाए गए लोग सत्ताधीश और सत्ताधीश के सहयोगियों के घर चाकरी कर रहे हैं। कब पूरे होंगे तिल्दा नेवरा से किए गए वादे? तिल्दा नेवरा के लोगों को ये जानने का हक है, उन वादों को पूरा करने की मांग करने का हक है। सत्ताधीशों को वादे भूलने नहीं देंगे। असली आवाज याद दिलाती रहेगी, तिल्दा नेवरा की आवाज उठाती रहेगी। जय तिल्दा नेवरा, जय बलौदा बाजार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों।